अरविंद केजरीवाल एक्चुअली अरविंद केजरीवाल मतलब है ना, वो एक तरह से क्या है, फ्रॉड है बंदा। चावल की बोरी में अपना रिलीजन बदलने वाले लोग हैं, उनसे हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख। INDI बोलिए, I.N.D.I.A बोलिए आप। नहीं, आपको नहीं लगता अलायंस बोलिए तो भी चलेगा, इंडिया नहीं। जिस तरीके से जिस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया है वो मतलब भूतो न भविष्यति है। और ये एक माइलस्टोन सेट किया है दूसरे कंट्रीज के लिए। देखो, सनातन धर्म कोई 1200-1300 साल पहले आया हुआ रिलीजन नहीं है ना, उसको किसी ने तलवार के जोर पे बनाया हुआ है। जो क्राइसिस को आपने 4-4, 5-5 डिकेड के अंदर क्रिएट किया है, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो बंदा भाई 1-2 महीनों के अंदर सॉल्व कर दे, नहीं होने वाला वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और नेशनल लाइव की टीम लगातार आपको जनता की राय दिखा रही है। दिल्ली से अब गुजरात पहुंच चुकी है नेशनल लाइव की टीम। वडोदरा के सायाजीगंज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहां से जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है 2024 को लेकर। सर, क्या नाम हुआ आपका? ओजस भट्ट। सर, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, एक गठबंधन इंडिया जिसमें 26 दल शामिल हैं और एनडीए। INDI बोलिए, इंडिया नहीं जी। क्योंकि जिस तरह का उनका नेचर है या जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है, इंडिया नहीं अच्छा लगता। INDI बोलिए, I.N.D.I.A बोलिए आप। नहीं, आपको नहीं लगता अलायंस बोलिए तो भी चलेगा, इंडिया नहीं। आपको नहीं लगता जिस तरीके से हमेशा चुनाव हुए हैं लेकिन इस बार इंडिया एकजुट हो चुका है, ये गठबंधन लगभग 26 दल, यानी कि लड़ाई 26 वर्सेस 38 की है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एकजुट कैसे, मतलब केरला के अंदर एक से एक टॉप लीडर्स, टॉप मोस्ट लीडर्स, लालू यादव, नीतीश कुमार। नहीं, आप मुझे बताइए, केरला में बीजेपी के खिलाफ CPM और कांग्रेस मिल बांट के लड़ेंगे तो कांग्रेस कितनी सीट, CPM कितनी? और ये दोनों वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी के खिलाफ लड़ेंगे या फिर बीजेपी के खिलाफ? मुझे मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अभी लास्ट इलेक्शन की बात करें 2019 की, 250 प्लस सीट के अंदर बीजेपी के 50% प्लस वोट थे। तो इस बार तो देख लीजिए, देश का माहौल देख लीजिए, G20 हो रहा है या फिर जितनी भी मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस देख लीजिए आप लोग, तो और भी प्रो मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, तो ये और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कुछ लोग आरोप ये भी लगाते हैं कि देश में जो बीजेपी है सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, सिर्फ धार्मिक मुद्दों को लेकर, राम मंदिर मुद्दा जैसे सारी, बेरोजगारी और महंगाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। नहीं, आप एक बात बताओ कि देश की 80% जो भी पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की है, तो उन लोगों के लिए कुछ करना, तो वो उसको अगर कोई कम्युनल कहता है तो ठीक है, वो लोग 80% लोगों के लिए तो कर रहे हैं। वो एक एजेंडा होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी और दूसरा आरोप तो ये भी लगता है कि मोदी जी ने जितना मुस्लिमों के लिए किया है वो या माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, मैं पर्टिकुलर मुस्लिमों के लिए नहीं बोलूँगा, माइनॉरिटीज़ के लिए जो किया है वो किसी और ने नहीं किया है। ठीक है, तो ठीक है, बोलने वाले बोलते रहते हैं, सबको पॉलिटिक्स अपना मतलब धंधा तो चलाना ही है, तो बोलते रहते वो लोग। आप मेनली गुजरात से ही हैं? हाँ बिल्कुल, गुजरात से हैं, तो दिल्ली में G20 हो रहा है, लगभग 20 देश से लोग डेलीगेट्स आए हुए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? 29 कंट्रीज से आए हैं। ठीक है, तो देखो ये एक है कि हो सकता है कि ये हमारे यहाँ मतलब एक रूटीन था, हमारे यहाँ आने वाला था, मोदी जी नहीं होते तो भी आता, पर जिस तरीके से जिस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया है वो मतलब भूतो न भविष्यति है। और ये एक माइलस्टोन सेट किया है दूसरे कंट्रीज के लिए। अगर अगली कंट्री, मुझे शायद पता है कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील वाले आज सोच रहे होंगे कि हम कैसे करेंगे यार, ये लोग ने तो इतना हाई बैरियर सेट किया है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो बात यह है कि हर बंदा करता है ना, मतलब G20 ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ही आए कि या किसी और के पास नहीं जाएगा। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, अगली बार किसी और के पास होगी, पर जिस तरह से मोदी जी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार किया है वो काफ़ी लोगों के लिए सबक की बात है और ये एक नया एरा सेट करेगा, एक पॉलिटी के लिए, वर्ल्ड पॉलिटी के लिए भी और इंडियन पॉलिटिक्स के लिए भी। गुजरात में अभी चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जोर शोर से यहाँ पे उसने दमखम भी दिखाया। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपका क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल एक्चुअली अरविंद केजरीवाल मतलब है ना, वो एक तरह से क्या फ्रॉड है बंदा। ठीक है, और उसकी सबसे अगर खराब बात है ना, वो रेवड़ी कल्चर है। अगर आप लोग किसी को भी मुफ्त में कुछ भी दे देंगे, और आज इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं उनकी वजह से दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो पहले ये नहीं करते थे, पर आज उनको भी करना पड़ रहा है कि भाई आप ये फ्री में दे दो, वो फ्री में दे दो। तो
आगे जाके ये इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हिट करने वाला है और ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, जिन लोगों को ज़रूरत है आप हेल्प करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री कल्चर रेवड़ी कल्चर शुरू हो जाए। तो ठीक है, मुझे तो बंदा फ्रॉड लगता है वो। और ये भी जो गुजरात में है, वो जो भी उसको थोड़े बहुत वोट मिले, वो उसने बीजेपी के वोट नहीं काटे। बीजेपी तो 157 पे, उसका तो वोटिंग परसेंट बढ़ा गया। उसने जो कांग्रेस ने अपना ग्राउंड लूज किया था, उसने वो वोट उसको मिले, वो उसको बीजेपी के वोट नहीं मिले। ऊपर से बीजेपी के तो वोट बढ़े हैं। अभी एम के स्टालिन के बेटे का भी एक बयान सामने आया, सनातन धर्म को कोरोना मलेरिया जैसे उससे रिलेट कर दिया, बोला कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। बात यह है कि देखो, सनातन धर्म कोई 1200-1300 साल पहले आया हुआ रिलीजन नहीं है ना। उसको किसी ने तलवार के जोर पे बनाया हुआ है, ना उसको किसी ने वो चावल की बोरियां देकर बनाया है। ठीक है, तो उसको मिटाने की बात तो अभी कोई कुछ भी बोल दे, रास्ते पे चलता कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टालिन का बेटा एक पोजीशन पे है, वो कुछ भी बकवास कर दे तो ना उसका कोई रेलेवेंस है ना उससे कुछ होने वाला है। एक्चुअली वो क्या है, जो लोग मतलब अपनी खुद की कोई थिंकिंग लेकर चले थे, अपनी बेटियों के साथ शादी करने वाले लोग, अभी उनकी विचारधारा पे ये लोग चल रहे हैं। पेरियार वेरियार जो भी बोल लो आप, तो उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। एक चावल की बोरी में अपना रिलीजन बदलने वाले लोग हैं, उनसे हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। बोलते हैं कि सिर्फ अडानी और अमित शाह के बारे में बोलते हैं, मणिपुर जैसे मुद्दों पर मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोग गुजरात में रहते हैं, अगर वडोदरा के अंदर कहीं पे कुछ रायट्स होता है, उसका लेवल चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए मैं सीधा बोल दूं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है या उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। वो कितना मतलब वो कोई सेंस नहीं रखता। मणिपुर के अंदर जो भी हुआ है वो इतना हाइप क्यों हुआ? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया। आज तक के देश में राइट्स नहीं हुए, इससे भी भयंकर भयंकर राइट्स हुए, हजारों लोग मर गए। और ये जो बर्बरता हुई है वहाँ पे लेडीज के साथ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है, ठीक है। तो वो पहले भी बहुत हुई है, पर हाँ, वीडियो वायरल नहीं हुआ तो उसका हाइप नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल के अंदर मतलब जब इलेक्शन हो रहे थे तो कितना वायलेंस हुआ है, तो वहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, पर वो मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर हम किसी और पार्टी को वोट दे दे कि भाई नहीं मोदी जी से हैंडल नहीं हुआ। भाई जो क्राइसिस को आपने 4-4, 5-5 डिकेड के अंदर क्रिएट किया है, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो बंदा भाई 1-2 महीने के अंदर सॉल्व कर दे? नहीं होने वाला वो। आपने वहाँ पर 1947 के पहले वहाँ पे क्या पॉपुलेशन का था, ठीक है, डेमोग्राफी वहाँ पे क्या थी और आज क्या है, तो वो कैसे हुआ? आपने होने दिया। और आज जब वो नासूर बन चुका है तो आप उसको ब्लेम करो जो करंट गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं है।